इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, मैं एडमिट करूंगा, आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, इंडिया हैज ट्रेवल्ड वेरी वेल, और इसका मैं क्रेडिट सिर्फ मोदी साहब की दूंगा। आई हैव स्टडीड देम इन डिटेल and I think it's a wonderful model to study in the subcontinent. मैं इसमें कोई इसमें मुबालगा राय नहीं, लेकिन अगर भारत has to grow to become a regional power, to become a mini super power in the area, उनके हक में है कि पीसफुल पाकिस्तान हो। मैंने जिस तरह आपको अर्ज की है कि आप तरक्की तभी कर सकते हैं कि आपके आस पड़ोस में शांति हो। अगर एक जगह पे आग जल रही हो तो आपके लिए फायदेमंद नहीं होता। आप वो इस वक्त पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू द क्राइसिस व्हिच इज नॉट गुड फॉर इंडिया एट द सेम टाइम, और उसमें अफसोस के साथ मैं कहूंगा, मैंने जिस तरह मैंने तो अर्ज की कि इमरान खान साहब का नैरेटिव बिल्कुल गलत है कि 370 भारत ने 370 को बिल्कुल रिवर्स नहीं करना, वो उनकी एक लाइफ लाइन है, इसको बिल्कुल भूल जाना चाहिए, इससे आगे बढ़ के सोचना चाहिए और इस पर डायलॉग करना चाहिए। ये बिल्कुल सोचना बैठ के जी मोदी साहब है तो हम इनसे बात ही नहीं करेंगे, वाई, मैं समझता हूं रॉन्ग। मैं मैडम से बिल्कुल एग्री करूंगा कि मैं समझता हूं मोदी साहब ने took a very brave decision to come for the नवाज शरीफ टाइम, पाकिस्तान मिस द अपॉर्चुनिटी, और उसमें मैं इस पे डायलॉग, इस पे बहस कर सकता हूं क्या वजह थी उसके पीछे, क्यों उससे पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम था, डिसीजन किसी ने और ने लेने होते हैं, फॉरेन पॉलिसी किसी और के हाथ में होती है, यही तो एक इशू है। मैंने कल ही परसों एक प्रोग्राम में किसी में कहा, मैंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है अदारे अपने कंट्रोल में नहीं है, अपना जॉब डिस्क्रिप्शन छोड़ के दूसरी चीजों को पोक करते हैं। अदलिया में भी सियासत है, फौज में भी सियासत, हर जगह में सियासत है। यही एक पाकिस्तान का एक नाइटमेयर है। जो इंडिया है वो इस वक्त कंप्लीटली एन अमेरिकन ग्रुप है, और पाकिस्तान जो है वो किसी ग्रुप में भी नहीं है इस वक्त। उन्होंने चाइना के ग्रुप में जाने की कोशिश की, उनको 26 करोड़ 26 बिलियन डॉलर अभी तक चाइनीज को भूलते नहीं है, अपनी बातों पे खड़े नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, करप्शन है, नेशनलिज्म है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, और कई चीजें हैं इसके अंदर। इस पे तो लेकिन ये कि ये सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में, लेकिन मेरे ख्याल में अभी थोड़े अरसे में ठीक हो जाएंगी चीजें। पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू द क्राइसिस, और ट्रेड इज अ बिगिनिंग, और ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दोनों मुल्कों के दरमियान। और मेरे ख्याल में जिस तरह मैं, ये बड़ी खुशआइंद बात थी कि एक आर्मी चीफ ने ये कहा है, जो हु इज अ रियल प्लेयर होता है हमारे पाकिस्तान में, उसने कहा था कि हमारे लिए जरूरी है कि हम फ्यूचर की तरफ ग्रो करें। उन्होंने इकॉनमी की भी बात की थी, मैंने बड़ी डिटेल के साथ उनकी स्पीच सुनी थी। मेरे ख्याल में वो एक बड़ी खुशआइंद बात है। अगर आने वाले आर्मी चीफ या आने वाले एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी इस चीज का ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर उसको फिर दोबारा कश्मीर के ऊपर कारोबार करने की कोशिश की गई, इसको एक पॉलिटिकल स्टंट बनाने की कोशिश की गई, तो अल्टीमेटली बोथ पार्टीज हैव देयर स्टेक्स ऑन कश्मीर। तो ये कश्मीर का मसला जो है सबसे बड़ी रुकावट है इस पीसफुल अचीवमेंट में, लेकिन फ्यूचर में पाकिस्तान की जरूरत है, मैं समझता हूं, टू हैव अ रिलेशनशिप विद पॉजिटिव रिलेशनशिप विद इंडिया। मोदी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने इतने अनपॉपुलर डिसीजंस लिए हैं, मतलब वो लोगों को लाइनों में लगा के रखा है उन्होंने जब से वो आए। कभी वो डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं, तो कभी वो ओवरनाइट कह देते हैं कि कल से ये नहीं चलेगा, कल से वो नहीं चलेगा, एंड ही टेक्स द नेशन बाय शॉक। बट लोगों के करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, इवन देन पीपल आर लाइक नो दिस मैन इज डूइंग समथिंग फॉर अस, ठीक है हम अभी टाइम बीइंग के लिए नुकसान झेल लेंगे, बट दिस इज गुड फॉर आवर कंट्री। इतने सारे सेस उन्होंने लगाए हैं, लोग उनको बुरा नहीं लग रहा है वो पे करने में। somehow you can see this feeling in India। आप इसको मिरेकल बोले, इसको आप जालसाजी बोले, आप उसको कुछ भी बोले, but the fact is that he is extremely popular and in India there is civil supremacy। आप कह सकते हैं वो मजहबी लीडर है जो भी है, but I will judge him by what he speaks on the international stage। He's been critical of Islamic fundamentalism, but he has never ever attacked Islam as a religion। आप हिंदुत्व बोले, हिंदुइज्म बोले, हिंदुत्व is what? It is another word for Hinduism which has its roots in Sanskrit। It is not the way it is projected। तो अगर इमरान खान साहब जो है वो बार बार जो इंडिया की जो मेजॉरिटी है उसकी रिलीजन को अटैक करेंगे, तो लोगों का मौकफ उनके लिए पॉजिटिव तो नहीं हो सकता ना। अगर मोदी साहब का कोई ऐसा इमेज होता बहुत ही एंटी इस्लाम, तो व्हाई इज ही रिसीविंग सच वार्म वेलकम्स इन द अरब वर्ल्ड?
that's a question the Pakistanis need to ask of themselves. इसका मतलब कि ये जो नोशन है कि मोदी साहब जो हैं बड़े कोई एक्सट्रीमिस्ट हैं, हिंदुत्व फैनाटिक हैं, शायद ये जो नैरेटिव है ये प्रिवेलेंट है. It's been confined to Pakistan now and the rest of the world is not buying it. Because we can clearly see that अगर ऐसा होता तो उनको क्यों ये अरब वर्ल्ड एंटरटेन करता. आप बहुत सारे सवाल है, ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी. बट ऑन द अदर हैंड अगर आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई इस तरह की बात बोलेगा और फिर वो जब ये बात तो ऑलमोस्ट क्लोज हो गई थी. व्हेन परवेज मुशर्रफ केम हियर ही सेड ओके लेट मी गो बैक एंड गेट बैक टू यू. When we were speaking about sealing the status quo. So I don't think in Pakistan any political leader, whether it is from the Sharif family, which is seen as a friendly family to India because they're not ideological, or it is Imran Khan, I don't think anybody has that political capital. Kyunki